अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फिर एक मर्तबा आप लोगों का रियासस मैथ्स एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप तमामों का इस्तकबाल है। आज हम जमात नहुम का हिस्सा दुवम से जो तीसरा सबक देख रहे थे मुसल्लस, उसका अगला नुक्ता देखेंगे। मस्सावी साक़ैन मुसल्लस का मसला। मस्सावी साक़ैन मुसल्लस का मसला। अब सबसे पहले मस्सावी साक़ैन मुसल्लस किसे कहेंगे? तो मस्सावी साक़ैन मुसल्लस की तारीफ इस तरह से है कि ऐसा मुसल्लस जिसके दो जिले मुतमासिल हो, जिसके दो जिलों की लंबाई कैसी हो? मसावी हो। ऐसे मुसल्लस को हम क्या कहेंगे? मस्सावी साक़ैन मुसल्लस। ऐसे मुसल्लस को क्या कहेंगे? मस्सावी साक़ैन मुसल्लस। इससे पहली जमात में भी आप लोगों को मुसल्लस की किस्में हुई है, वहां पर ये मस्सावी साक़ैन मुसल्लस आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा मुसल्लस जिसके दो जिले कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे, ऐसे मुसल्लस को हम कहेंगे मस्सावी साक़ैन मुसल्लस। और अब ये मस्सावी साक़ैन का मुसल्लस का मसला है कि अगर एक मुसल्लस के दो जिले मुतमासिल हो तब उनके मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के जाविये कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं। एग्जाम के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी के तौर पर भी जो है ये खाना पूरी करने के लिए मसला आ सकता है एग्जाम के अंदर, आप लोग इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर दो जिले मुतमासिल है, यहाँ पर मैंने मस्सावी साक़ैन मुसल्लस लिया हूँ ए बी सी। एक मस्सावी साक़ैन मुसल्लस है जिसमें जिला ए बी मुतमासिल है जिला ए सी के। तो हमें साबित करना है कि उसके मुकाबिल के जाविये, यानी जिला ए सी इसके मुकाबिल का जाविया यानी जाविया ए बी सी, ये मुतमासिल होगा जिला ए बी के मुकाबिल के जाविये के, यानी जाविया ए सी बी। यह हमें क्या करना है? साबित करना है कि जाविया ए बी सी मुतमासिल होगा जाविया ए सी बी के। ठीक है, इसके लिए हम अमल करेंगे। अमल क्या करना है कि मुसल्लस ए बी सी में जाविया बी ए सी का नासिफ खींचिए। जाविया बी ए सी, इसका एक हम नासिफ खींचेंगे। नासिफ यानी ऐसी शुआ खींचेंगे जो दिए गए जाविया ए को क्या करे? दो मुतमासिल जावियों में तकसीम करे, और जो जिला बी सी को नुक्ता डी पर क्या करती है? कता करती है। ठीक है, इस तरह से करने पर क्या हुआ? हमें यहाँ पर दो मुसल्लस मिले हमें। ये एक बाई जानिब का मुसल्लस, मुसल्लस ए बी डी, और दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस ए सी डी। ऐसे हमें दो मुसल्लस मिलेंगे। इन दोनों मुसल्लसों को हमें मुतमासिल साबित करना है। तो उसको मुतमासिल साबित करने के लिए पहले लिए हमने मुसल्लस ए बी डी, और मुसल्लस ए सी डी में कता ए बी मुतमासिल है कता ए सी के, ए बी मुतमासिल है ए सी के। ये दिया हुआ है कि अगर दो जिले मुतमासिल हो, और दिया हुआ कि हमने लिए कि जिला ए बी मुतमासिल है जिला ए सी के, तो उसको वजह लिखेंगे हम लोग, दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जाविया बी ए डी मुतमासिल होगा जाविया सी ए डी के। यह हमारा अमल है। हमने क्या किया? यहाँ पर जाविया ए का नासिब खींचे, इसकी वजह से जाविया बी ए डी, ये जाविये की पैमाइश और ये जाविये की पैमाइश कैसी होगी? मसावी होगी, यानी वो दोनों जाविये मुतमासिल होंगे। और उसके बाद में कता ए डी मुतमासिल होगा कता ए डी के। कैसा जिला है? मुश्तरिक जिला है। तो अब इन दोनों जावियों में दो जिले मुतमासिल है और उनका दरमियानी जाविया मुतमासिल है, और इसलिए जिला जाविया जिला यानी जिल जा जिल, इस आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। ठीक है, और अगर दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नजीरी जाविये मुतमासिल होंगे, क्योंकि हमें जाविये मुतमासिल बताना है। तो पहला मुसल्लस ए बी डी, उसका जाविया लेंगे ए बी डी, ये जाविया ये मुतमासिल होगा जाविया ए सी डी के, यानी इस जाविये के। अब जाविया ए बी डी को हम जाविया ए बी सी भी लिख सकते हैं, मुसल्लस की जो रासेन है उसकी सूरत में। और जाविया ए सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? जाविया ए सी बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों नुकात जो है वो कैसे नुकात है? हम खती नुकात है, बी डैश डी डैश सी। ठीक है, इसलिए जाविया ए बी डी को हम ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मस्सावी साक़ैन मुसल्लस का क्या है? मसला है। अब उसके नीचे एक नतीजा सरी दिया हुआ है कि मुसल्लस के तीनों जिले यानी तीनों अजला अगर मुतमासिल हो तब उसके तीनों जाविये भी क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं, जिसे हम कहते हैं मस्सावी अजला मुसल्लस। जिसके तीनों जिले मुतमासिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मस्सावी अजला मुसल्लस कहते हैं। और उसके हर एक जाविये की पैमाइश कितनी आती है? 60 दर्जे पैमाइश की होती है। ठीक है, अब उसके बाद में है मस्सावी साक़ैन मुसल्लस के मसले का अक्स, इसका उल्टा। क्या दिया हुआ है कि अगर मुसल्लस के एक मुसल्लस के दो जाविये मुतमासिल, अब ये भी तुमको खानापुरी की शक्ल में तुमको ये मसला दिया हुआ है, इसलिए अब ये तमाम चीजें मैं मसला दिया हुआ है साबित करना है, ये मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आप लोग को क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सफा नंबर 33 के ऊपर इसका सबूत आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने ये लिए वैसे ही यहाँ पर लेना है।
अमल वगैरह वही करना है, ठीक है, इसलिए उसको मैं वक्त को जाया नहीं करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या साबित करना है कि अगर एक मुसल्लस के दो जाविये मुतमासिल है तो उसके मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते, उसके मुकाबिल के जिले क्या होते, मुतमासिल होते। यानी हमें साबित करना है, क्या साबित करना है कि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, यह हमें क्या करना है, साबित करना है। फिर हम एक अमल करेंगे, क्या करेंगे कि जाविया क्यू पी आर उसका एक नासिफ खींचेंगे जो जिला क्यू आर को क्या करता है, नुक्ता एम पर कता करता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें दो मुसल्लस मिले। जब मुसल्लस ले लो आप लोग, मुसल्लस पी क्यू एम और मुसल्लस पी आर एम, जैसे यहाँ पर लिए थे वैसे यहाँ पर है ना। अब उसके बाद में जिला कता पी एम मुतमासिल होगा कता पी एम के, क्यों, क्योंकि मुश्तरिक जिला है, बराबर है। उसके बाद में जाविया क्यू पी एम यानी ये जाविया ये मुतमासिल होगा जाविया आर पी एम के, इस जाविये के, क्या वजह, अमल किया हुआ है हमने ये, ठीक है। और उसके बाद में जाविया पी क्यू एम ये मुतमासिल होगा जाविया पी आर एम के, ये जाविया इसके मुतमासिल होगा, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है। इसलिए ये दोनों मुसल्लस जिले के ऊपर का एक जाविया और जो जिला मुतमासिल है उसके मुकाबिल का एक जाविया मुतमासिल हुआ, बराबर है। और इसलिए जिल जा इस आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस कैसे होंगे, मुतमासिल होंगे। और अगर दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उसके बकिया अज्जा भी मुतमासिल होंगे। हमें क्या, कौन सा जुज मुतमासिल साबित करना है, तो जिला पी क्यू ये मुतमासिल होगा जिला पी आर के, ठीक है। उसको वजह लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला। और इस तरह से ये मसावी साकिन मुसल्लस के मसले का अक्स जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, साबित हो जाता है कि अगर एक मुसल्लस के दो जाविये मुतमासिल है तो उनके मुकाबिल के जिले भी क्या होते, मुतमासिल होते हैं। अब इसका इस्तेमाल करके नीचे एक नतीजा सरी दिया हुआ है कि मुसल्लस के तीनों जाविये अगर मुतमासिल हो तो उनके तीनों अजला भी कैसे होते, मुतमासिल होते हैं। तीनों जाविये अगर मुतमासिल है तो उसके तीनों जिले भी कैसे होंगे, मुतमासिल होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम अगला मसला देखेंगे 30 दर्जे 60 दर्जे 90 दर्जे पैमाइश के मुसल्लस की खुसूसियत। 30 दर्जे 60 दर्जे 90 दर्जे पैमाइश के मुसल्लस की खुसूसियत। कि अगर कायमतुल जाविया मुसल्लस के हादा जाविये 30 दर्जे और 60 दर्जे के हों तब 30 दर्जे के जाविये के मुकाबिल के जिले की लंबाई वितर का निस्फ और 60 दर्जे पैमाइश के मुकाबिल के जिले की लंबाई वितर का जजर में 3/2 गुना होती है, ठीक है। ये मुसल्लस की खुसूसियत है जिसे हम कहते हैं 30 दर्जे 60 दर्जे या 30 60 90 के मुसल्लस की खुसूसियत भी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, कि 30 दर्जे 60 दर्जे और 90 दर्जे का अगर एक मुसल्लस दिया हुआ है तो जो जाविया 30 दर्जे पैमाइश का होगा उसके मुकाबिल के जिले की लंबाई वितर का निस्फ। दो जुमले याद रखना है, अगर 30 60 90 का मुसल्लस है तो पहली खुसूसियत कि 30 के मुकाबिल के जिले की लंबाई वितर का निस्फ होती है और 60 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकाबिल के जिले की लंबाई क्या होती है, वितर का जजर में 3/2 गुना होती है। तो यहाँ पर मैंने एक मुसल्लस लिया, मुसल्लस ए बी सी, जिसमें जाविया ए जो है ये 60 दर्जे पैमाइश का है और जाविया सी यानी जाविया ए सी बी ये दिया हुआ है 30 दर्जे पैमाइश का। तो 30 दर्जे पैमाइश के मुकाबिल के जिले की लंबाई, मुकाबिल के जिले की लंबाई यानी ए बी की लंबाई क्या होती है, वितर का यानी ए सी का निस्फ होती है, यानी एक ए बी बराबर 1/2 ए सी होना चाहिए, यह हमें साबित करना है। और 60 दर्जे पैमाइश के मुकाबिल के जिले की लंबाई यानी बी सी ये जिले की लंबाई वितर का यानी ए सी का क्या होना चाहिए, जजर में 3/2 गुना होना चाहिए, यह हमें साबित करना है, ठीक है। इसका भी सबूत जो है तुम्हारे किताब में एक्टिविटी शीट के तौर पर दिया हुआ है सफा नंबर 35 के ऊपर। देखेंगे यहाँ पर हम लोग किस तरह से उसको साबित करना है, ठीक है। एक अमल करेंगे, क्या करना है अमल, तो कथा ए बी को आगे बढ़ाएंगे और उसके ऊपर नुक्ता डी इस तरह से लेंगे कि ए बी की लंबाई और बी डी की लंबाई कैसी होनी चाहिए, मसावी होनी चाहिए। और उसके बाद में एक कथा डी सी को खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पर दो कायमतुल जाविया मुसल्लस मिलेंगे, ये एक मुसल्लस और ये एक मुसल्लस, ठीक है। इन दोनों मुसल्लसों में अगर देखेंगे तो कता ए बी ये मुतमासिल होगा किसके, कता बी डी के। वजह लिखेंगे इसको, क्या है ये वजह उसकी, तो ये हमने अमल किया हुआ है। उसके बाद में जाविया ए बी सी ये मुतमासिल होगा जाविया डी बी सी के। वजह लिखेंगे, हर एक जाविया जो है वो कैसे जाविये है, कायमा जाविये है, ये दोनों भी जाविये। और उसके बाद में कता
BC, कता BC ये मुतमासिल होगा किसके? कता BC के। वजह लिखेंगे इसको मुश्तरिक जिला। कैसा जिला ये? मुश्तरिक जिला है, ठीक है। और इसलिए मुसल्लस ABC ये मुतमासिल होगा मुसल्लस DBC के। वजह लिखेंगे इसको जिल, कौन सी आजमाइश आएगी? जिला है, फिर जाविया है और फिर जिला है, और इसलिए ये आजमाइश का नाम लिखेंगे जिल आजमाइश की बिना पर। दोनों मुसल्लस क्या हो गए? मुतमासिल हो गए। अगर दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नजीरी जाविये मुतमासिल होंगे, बराबर है। और इसलिए जाविया BAC ये मुतमासिल होगा जाविया BDC के, है ना। तो इसको वजह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये, ठीक है। और इसलिए जाविया BDC ये जाविया कितने पैमाइश का आएगा? 60 दर्जे पैमाइश का होगा, ठीक है। और इसलिए मुसल्लस ADC अगर पूरा मुसल्लस हम ले तो ये जाविया 60 का है, ये जाविया 60 का है, तो जाहिर सी बात है तीसरा जो जाविया होगा वो भी कैसे होगा? 60 दर्जे पैमाइश का ही होगा। और इसलिए मुसल्लस ADC में, है ना, ये मुसल्लस में जाविया DAC बराबर जाविया ADC बराबर जाविया ACD, ये जाविया कितने आएगा? 60 दर्जे पैमाइश का होगा। हर एक जाविया जो है वो 60 दर्जे पैमाइश का होगा, क्योंकि मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। उसमें से ये 60 का हुआ, ये 60 का हुआ, तो 60 और 60 120। तो जाहिर सी बात है जो तीसरा जाविया है वो भी कैसा होगा? 60 दर्जे पैमाइश का होगा। और इसलिए मुसल्लस ADC, अब यहाँ पर क्या हो गया कि मुसल्लस के तीनों जाविये मुतमासिल हुए। और अपने इससे पहले अभी नतीजा सही देखे कि अगर तीनों जाविये मुतमासिल है तो उसके तीनों जिले भी कैसे होते? मुतमासिल होते। और अब मुसल्लस जिसके तीनों जिले मुतमासिल होंगे, ऐसे मुसल्लस को हम क्या कहते हैं? मत्साविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। और इसलिए मुसल्लस ADC ये कैसा मुसल्लस कहलाएगा? मत्साविल अज़ला मुसल्लस होगा। मत्साविल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है। ये मत्साविल अज़ला मुसल्लस है। और अगर वो मत्साविल अज़ला मुसल्लस है तो जाहिर सी बात है उसके तीनों जिले जो है वो मुतमासिल होंगे। और इसलिए AC बराबर AD बराबर DC, तीनों जिलों की लंबाई कैसी आएगी? मसावी होगी। AC बराबर AD बराबर CD, ठीक है। उसके बाद में लेकिन AB बराबर क्या मिलता है हमें? AB बराबर 1/2 AD, 1/2 AD ये अमल किया हमने। कैसा अमल किए थे हमने कि AB को इस तरह से बढ़ाए थे आगे, और उसके ऊपर नुक्ता D इस तरह से लिए थे कि AB की लंबाई और BD की लंबाई कैसी होगी? मसावी होगी। इसका मतलब नुक्ता B जो है ये AD का क्या कहलाएगा? वस्ती नुक्ता कहलाएगा। और इसलिए AB की लंबाई ये AD की लंबाई का क्या आएगी? निस्फ आएगी, बराबर 1/2 AD। अब मैं AD की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? AC लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की लंबाई कैसी है? मसावी है। और इसलिए 1/2 AC, और इसलिए AB बराबर 1/2 AC, यानी 30 दर्जे पैमाइश के मुकाबिल के जिले की लंबाई यानी AB की लंबाई ये वितर का क्या हो गई? निस्फ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पहले का सबूत क्या हुआ? मुकम्मल हुआ। यहाँ पर ये पहले का सबूत हमने यहाँ पर मुकम्मल किए। अब दूसरे का सबूत लेंगे। मुसल्लस कायमतु जाविया मुसल्लस ABC में कायमतु जाविया मुसल्लस ABC में, है ना, फीसागोरस के मसले की बिना पर, फीसागोरस के मसले की बिना पर। फीसागोरस का मसला इससे पहले हो चुका है आप लोगों का। वितर की दूसरी कुव्वत यानी AC की दूसरी कुव्वत बराबर एक जिले की दूसरी कुव्वत यानी AB की दूसरी कुव्वत जमा BC की दूसरी कुव्वत, अब AC की दूसरी कुव्वत, तो AC की दूसरी कुव्वत को है वैसे ही रखता हूं मैं। AC की दूसरी कुव्वत बराबर AB, लेकिन AB बराबर कितना मिला है हमें? 1/2 AC मिला हुआ है, तो वो कीमत रखेंगे यहाँ पर 1/2 AC cos की दूसरी कुव्वत जमा BC की दूसरी कुव्वत। तो तुम्हें मिलेगा AC की दूसरी कुव्वत बराबर 1/4 AC की दूसरी कुव्वत जमा BC की दूसरी कुव्वत।
ठीक है। अब यहाँ पर 1/4 AC की दूसरी कुव्वत है और यहाँ पर बाएं जानिब में AC की दूसरी कुव्वत है, तो ये AC की दूसरी कुव्वत एक जानिब में करता हूं मैं, तो यहाँ पर मेरे मिलेगा AC की दूसरी कुव्वत, यहाँ पर जमा वाला रुकना है, बाएं जानिब में आएगा तो नफी 1/4 AC की दूसरी कुव्वत बराबर BC की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर एक AC की दूसरी कुव्वत है, दोनों में से AC की दूसरी कुव्वत को अगर मैं मुश्तरिक निकालता हूं तो कौस में बचेगा पहले रुकन में से 1 नफी 1/4 बराबर BC की दूसरी कुव्वत बराबर है। अब यहाँ पर ये AC की दूसरी कुव्वत है, वैसे ही कौस में 1 यानी 1/1 ले लो, दोनों का नसब नुमा अलग अलग है, तिरछा ज़रब करेंगे तो मिलेगा तुम्हें 4 नफी 1 एका 1/4 एका 4 है ना बराबर BC की दूसरी कुव्वत। तो 4 नफी 1 ये हो जाएगा 3/4 AC की दूसरी कुव्वत बराबर BC की दूसरी कुव्वत बराबर। अब तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे मुरब्बा हटाने के लिए, तो तुम्हें कीमत मिलेगी BC बराबर अब ये 3 जो है ये कामिल मुरब्बा आदद नहीं है, इसलिए उसको जज़र में लिखेंगे, जज़र में 3/4 का जज़रुल मुरब्बा 2AC, ठीक है। और यही मसावत हमें क्या करनी थी, साबित करनी थी कि BC बराबर जज़र में 3/2 ज़रब AC यानी 60 दर्जे पैमाइश के मुकाबिल के जिले की लंबाई वितर का जज़र में 3/2 गुना होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मसले का जो है क्या था, ये सबूत था। इसका अगला हिस्सा देखेंगे अभी। अगला जो मसला है वो है 45 दर्जे 90 दर्जे के मुसल्लस का मसला। कि अगर एक मुसल्लस के जावियों की पैमाइश 45 दर्जे और 90 दर्जे हो, तब 45 दर्जे पैमाइश वाले जाविये के मुकाबिल के जिले की लंबाई वितर का 1 जज़र में 2 गुना होती है। ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो उसके अंदर दिया हुआ है मुसल्लस ABC में जाविया B बराबर 90 दर्जे, जाविया A बराबर जाविया C बराबर 45 दर्जे। तो हमें साबित करना है कि जिला AB की लंबाई बराबर जिला BC की लंबाई बराबर 1 जज़र में 2 ज़रब AC यानी वितर का 1 जज़र में 2 गुना होती है, ठीक है। तो इसका सबूत लेंगे हम लोग। सबूत इस तरह से लेंगे कि मुसल्लस ABC में जाविया A बराबर जाविया C बराबर कितना है, 45 दर्जे है ना। और इसलिए मुसल्लस ABC ये कैसा मुसल्लस होगा, मतसावी साक़ैन मुसल्लस है, मसावी साक़ैन मुसल्लस है। अगर वो मसावी साक़ैन मुसल्लस है और दो जाविये मुतमासिल है तो उसके मुकाबिल के जिले भी कैसे होंगे, मुतमासिल होंगे, और इसलिए AB बराबर मिलेगा तुमको BC के। इसको नंबर देंगे नंबर 1, ठीक है। अब कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में मुसल्लस जो है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में फीसा गोरस के मसले की बिना पर क्या आएगा, फीसा गोरस के मसले की बिना पर AC की दूसरी कुव्वत बराबर AB की दूसरी कुव्वत जमा BC की दूसरी कुव्वत, ठीक है। फिर ये AC की दूसरी कुव्वत को है वैसे ही रखो, बराबर AB की दूसरी कुव्वत जमा BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB की दूसरी कुव्वत लिख सकते हैं। और इसलिए AC की दूसरी कुव्वत बराबर 2 AB की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर 2 ज़रब में है, बाई जानिब में आएगा तो तकसीम में जाएगा तो वो 1/2 हो जाएगा। AC की दूसरी कुव्वत बराबर AB की दूसरी कुव्वत, ठीक है। और इसलिए तुमको मिलेगा AB की दूसरी कुव्वत बराबर 1/2 AC की दूसरी कुव्वत। अब ये मुरब्बा हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो तुमको मिलेगा तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर AB बराबर 1 जज़र में 2 ज़रब AC, ठीक है। और इसलिए AB बराबर BC बराबर 1 जज़र में 2 ज़रब AC। इसको वजह लिखेंगे हम लोग 1 की बिना पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना था, ये मसला जो है ये साबित करना था। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इसको।
आसान मसला है, थोड़ी सी 1-2 मरतबा मशक करेंगे तो आप लोग आसानी से उसको क्या कर सकते, हल कर सकते हैं। और ये जो मसला दिया हुआ है वो एक्टिविटी की सूरत में दिया हुआ है, खाना पूरी करना है तुम्हें, ठीक है ना। और उसके बाद में अगला जो नुक्ता है वो है मुसल्लस का वस्तानिया। मुसल्लस का वस्तानिया, मुसल्लस का वस्तानिया, ठीक है। अब मुसल्लस का वस्तानिया, उसकी तारीफ इस तरह से है कि अगर एक मुसल्लस दिया हुआ है, एक मुसल्लस आपको दिया हुआ है, जैसे ये एक मुसल्लस मैंने लिया, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं आप लोग मुसल्लस, कोई भी किस्म का मुसल्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मैंने एक मुसल्लस लिया हूँ, ठीक है। अब मुसल्लस का वस्तानिया यानी ऐसा कता जो मुसल्लस की रास ए बी सी, एक मुसल्लस लिया हूं मैंने, तो मुसल्लस का वस्तानिया यानी ऐसा कता जो मुसल्लस की रास और उसके मुकाबिल के जिले का वस्ती नुक्ता, इन दोनों नुकात को जोड़े, इन दोनों नुकात को क्या करे, जोड़े, ठीक है। इस तरह से अगर हमने ये कता जोड़ दिए है ना, तो ये जो नुक्ता पी अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, जो कि बीसी का क्या है, वस्ती नुक्ता है, बीसी का क्या है, वो वस्ती नुक्ता है। तो ये जो कता एपी है, ये कता एपी ये मुसल्लस का क्या कहलाएगा, वस्तानिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वस्तानिया कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक अगर मुसल्लस दिया हुआ है तो एक मुसल्लस के 3 रासेन होते हैं। कितने रासेन होते हैं, 3 रासेन होते हैं। तो हम एक मुसल्लस के कितने वस्तानिया खींच सकते, 3 वस्तानिये खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पहला वस्तानिया हुआ, उसके बाद में इस तरह से ये दूसरा वस्तानिया होगा, ठीक है। और उसके बाद में राशि से मुकाबिल के जिले का वस्ती नुक्ता। इस तरह से हम एक मुसल्लस के कितने वस्तानिये खींच सकते, 3 वस्तानिये खींच सकते हैं, ठीक है। और वो तीनों नुकात, ये तीनों जो वस्तानिये होते हैं वो मुतराकिज होते हैं। वो क्या होते हैं, मुतराकिज होते हैं। और वो तीन मुतराकिज होते हैं मतलब वो तीनों वस्तानिये जो है वो एक ही नुक्ते से क्या होते, गुजरते हैं। और उनका जो नुक्ते तराकुज होता है, नुक्ते तराकुज, वो हर एक वस्तानिया को 2 एक की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। 2 एक की निस्बत में क्या करता है, उसको तकसीम करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मुसल्लस के वस्तानिये की तारीफ है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें, मुसल्लस के वस्तानिये की तारीफ। और उसके बाद में उसकी एक खुसूसियत दी हुई है तुम्हारी किताब के अंदर, वो खुसूसियत देखेंगे। खुसूसियत इस तरह से है मुसल्लस के वस्तानिये की खुसूसियत में कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, अब मैं यहाँ पर उसका सबूत लूंगा नहीं, आप लोग उसको चेक कर ले अपनी किताब से, ठीक है। सिर्फ मसला क्या है, वो खुसूसियत क्या है, वो सिर्फ खुसूसियत मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल जो है हमें मिसालें हल करते वक्त होगा, ठीक है। एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिया मैंने, मुसल्लस ए बी सी। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस से वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया, वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया, अगर ये वस्ती नुक्ता एम लिया मैंने तो बी एम ये क्या होगा, उसका वस्तानिया होगा। बी एम क्या होगा, मुसल्लस एबीसी का वस्तानिया होगा। तो ये कता बी एम की लंबाई कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई वितर का निस्फ होती है। वितर का क्या होती है, वो निस्फ होती है। तो खुसूसियत इस तरह से है आपकी किताब के अंदर, ठीक है, कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, आप लोग चेक कर ले इसको, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए, वितर पर खींचे हुए वस्तानिये की लंबाई, वस्तानिया की लंबाई ये वितर की लंबाई का, वितर की लंबाई का क्या होती है, निस्फ होती है। वितर की लंबाई का क्या होती है, निस्फ होती है। तो इस तरह से जो ये खुसूसियत यहाँ पर दी गई है। ये मसले हमने देखे, 30, 60, 90 का मसला देखे, उसके बाद में 45, 45, 90 का मसला देखे, मुसल्लस के वस्तानिये की तारीफ देखे और मुसल्लस के वस्तानिये की
खुसूसियत देखिए कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए वस्तानिया की लंबाई ये क्या होती है, वितर की लंबाई का निस्फ होती है, यानी BM बराबर 1/2 AC। BM बराबर क्या मिलेगा तुम्हें, 1/, यानी BM की लंबाई ये पूरी AC की लंबाई का क्या होती है, आधा होती है, निस्फ होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके अब हम मश्की सेट 3.3 की कुछ मिसालें हल करेंगे। मश्की सेट 3.3 की पहली मिसाल है कि शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर x और y की कीमतें मालूम कीजिए, साथ ही जाविया ABD और जाविया ACD की पैमाइशें भी मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो इसका हल आराम से कर सकते हैं आप लोग, बआसानी कर सकते हैं कि मुसल्लस ABC लेंगे, पहले हमें x और y की कीमतें मालूम करना है। तो मुसल्लस ABC में जिला AB की लंबाई और जिला AC की लंबाई मसावी है, क्योंकि उसको यकसा निशान से जाहिर किया गया। इसका मतलब ये मसावी साक़ैन मुसल्लस हुआ। और मसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला देखिए कि अगर दो जिले मुतमासिल है तो उनके मुकाबिल के जाविये भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। उसमें से एक जाविया अगर 50 का है तो जाहिर सी बात है x की पैमाइश की या x की कीमत जो है वो कितनी आएगी, 50 दर्जे होगी। ठीक है, उसी तरह से y की कीमत कितनी आएगी, 60 आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी BD बराबर है DC के। वही मसला इस्तेमाल करेंगे, मसावी साक़ैन के मुसल्लस का मसला, और इसलिए y की कीमत कितनी मिलेगी, 60 मिलेगी। अब उसके बाद में हमें मालूम करना है जाविया ABD, जाविया ABD यानी ये पूरा जाविया मालूम करना है। तो ये जाविये के अंदर दोनों की पैमाइशों की जमा होगी। यहाँ पर x की कीमत हमें 50 मिली थी, तो 50 जमा 60 यानी कितना आएगा, टोटल 110 दर्जे। और उसी तरह से ये जाविये की पैमाइश भी कितनी आएगी, 110 दर्जे आएगी। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। तो इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग कि मुसल्लस ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये क्या है, हमको दिया हुआ है। ठीक है, और इसलिए जाविया ABC बराबर होगा जाविया ACB के। वजह लिखेंगे इसको हम लोग यहाँ पर कि मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर, और उसमें जाविया ABC उसकी कीमत है x बराबर जाविया ACB उसकी कीमत कितनी है, 50 दर्जे, और इसलिए x बराबर कितना दर्जे, 50 दर्जे। ठीक है, ये एक कीमत हुई। इसी तरह मुसल्लस BCD में BD बराबर DC, ये भी क्या है, तुमको दिया हुआ है। इसलिए जाविया DBC बराबर मिलेगा जाविया DCB के। वजह लिखेंगे इसको भी हम लोग मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर, मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर। ठीक है, अब DBC पैमाइश कितनी दी है, 60 बराबर DCB कितना दिया हुआ है, Y, और इसलिए Y बराबर कितना मिलेगा तुमको, 60 दर्जे। ठीक है, अब ये दोनों कीमतें होने के बाद में फिर हम पूरा जाविया लेंगे। जाविया ABD बराबर क्या आएगा, जाविया ABC जमा जाविया CBD या DBC बराबर 50 जमा 60 दर्जे बराबर कितने दर्जे, 110 दर्जे। ठीक है, ये एक कीमत हो गई। अब उसके बाद में दूसरा जाविया ACD बराबर जाविया ACB जमा जाविया BCD बराबर 50 दर्जे जमा 60 दर्जे बराबर कितना, 110 दर्जे, और इसलिए x बराबर 50 दर्जे, y बराबर 60 दर्जे, जाविया ABD बराबर 110 दर्जे, और जाविया ACD वो भी कितना आएगा तुम्हारा, 110 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमको हल करना था। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मिसाल नंबर 2 देखेंगे। मिसाल नंबर 2 इस तरह से क्या करें, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई 15 हो तो उस वितर पर खींचे हुए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक मसला देखे थे, देखो अभी आखिर में, कि चूंकि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में
चूंकि कायमतु जाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए वस्तानिया की लंबाई ये वितर का निस्फ होती है। वितर का क्या होती है? निस्फ होती है। इसलिए वितर पर खींचे हुए वस्तानिया की लंबाई बराबर वितर का लंबाई कितनी दी है? 15, उसका 1/2, यानी कितना आएगा टोटल? 7.5। इसको मुख्तसर करेंगे, 2 1 का 2, 2 7 14, 1 50 लिए, सिफर बढ़ाए, 2 पंजे 10। इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमें हल करना था। ये हो गई दूसरी मिसाल। अब मिसाल नंबर 3 है इस तरह से। मिसाल नंबर 3 इस तरह से कि मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया क्यू बराबर 90 दर्जे। यहाँ पर जाविया जो है ये 90 दर्जे का, इसका मतलब वो कायमतु जाविया मुसल्लस है। पी क्यू बराबर 12, क्यू आर बराबर 5 हो तो क्यू एस की लंबाई, क्यू एस पर खींचा हुआ वस्तानिया है, क्यू एस ये वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया है, तो क्यू एस की लंबाई मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है हमें? क्यू एस की लंबाई मालूम करना है। तो अभी हमने एक आखिरी मसला देखे थे कि कायमतु जाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए वस्तानिये की लंबाई क्या होती है? वितर का निस्फ होती है। ठीक है, इसलिए पी आर की लंबाई सबसे पहले हमें मालूम करनी होगी। तो उसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? सबसे पहले पी आर की लंबाई को मालूम करेंगे। ठीक है, तो लेंगे इस तरह से इसका हल। कायमतु जाविया मुसल्लस पी क्यू आर में फिसागोरस के मसले की बिना पर क्या मिलेगा हमें? बोलो। वितर की दूसरी कुव्वत यानी पी आर की दूसरी कुव्वत बराबर पी क्यू की दूसरी कुव्वत जमा क्यू आर की दूसरी कुव्वत बराबर पी क्यू यानी 12 की दूसरी कुव्वत जमा क्यू आर यानी 5 की दूसरी कुव्वत। 12 का मुरब्बा 144, 5 का मुरब्बा 25 बराबर 169। यह कीमत हो गई तुम्हारी पी आर की दूसरी कुव्वत की। और इसलिए पी आर बराबर जजर में 169, और 169 का जजर मुरब्बा कितना आएगा? ये 13 होगा। ठीक है, अब ये एक हिस्सा हो गया। अब उसके बाद में मसला लिखता हूं यहाँ पर कि चूंकि कायमतु जाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ वस्तानिया वितर की लंबाई का क्या होता है? निस्फ होता है। वितर की लंबाई का क्या होता है? निस्फ होता है। इसलिए क्यू एस बराबर 1/2 पी आर बराबर 1/2 ज़र्ब पी आर की लंबाई कितनी है? 13। मुख्तसर करेंगे, 2 1 का 2, 2 6 12, कितना बचा? 1 बचा। अशारिया लिए, सिफर बढ़ाए और क्या किया मैंने? 2 1 का 2, 2 6 12 है ना, 1 बचा। अशारिया लिए, 1 सिफर बढ़ाए, 2 पंजे 10, तो जवाब आएगा 6.5। ठीक है, और इसलिए लेंथ ऑफ क्यू एस बराबर 6.5। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें क्या करना था? इसको हल करना था। अब अगली मिसाल देखेंगे। अब ये आखिरी मिसाल इस तरह से की शक्ल में जी ये मुसल्लस पी क्यू आर का हिंसी मरकज है। अगर जी टी बराबर 2.5 हो तो पी जी और पी टी की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें जी टी की लंबाई दी गई है, जी टी की लंबाई, और जी जो है उसका हिंसी मरकज है। तो हिंसी मरकज वस्तानिये को 2 को 1 की निस्बत में क्या करता है? तकसीम करता है। ये हमने मसला देखे। तो पीजी निस्बत जीटी बराबर 2 को 1 की निस्बत होगी। अब पीजी निस्बत जीटी का मतलब होता है पीजी बटे जीटी बराबर 2/1। इसका मतलब पीजी बटे जीटी की लंबाई दी गई है 2.5 बराबर 2। यहाँ पर 2.5 तकसीम में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो जरब में आएगा, और 2 ज़रब 2.5 यानी कितना आएगा जवाब? 5.0।
यानी पीजी की लंबाई हो जाएगी 5। अब उसके बाद में हमें पूरा पीटी मालूम करना है, तो पीटी बराबर पीजी जमा जीटी बराबर 5 जमा 2.5 यानी 7.5, ठीक है। और इसलिए पीजी बराबर 5 और पीटी बराबर 7.5। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना था, ये मश्की सेट 3.3 की मिसालें हल करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को तमाम मिसालें समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।